शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा सा कचरे का घर था। वहीं हर दिन की तरह लोग अपने बेकार सामान फेंकने आते थे। उसी बदबू, गंदगी और शोर के बीच एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी गरीब औरत कचरा बीन रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, शरीर झुका हुआ था, आंखों में वर्षों की थकान साफ झलकती थी। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसी दिन अचानक उसे कचरे के ढेर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन आवाज़ फिर आई। कांपते हुए हाथों से उसने कचरे को हटाया और देखा कि एक नवजात लड़का गंदे कपड़े में लिपटा हुआ ठंड से कांप रहा था। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, किस पत्थर दिल ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। उसने बिना एक पल सोचे बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। अम्मा खुद बहुत गरीब थी। उन सबका परिवार, ना कोई पक्का घर, ना ही कोई परिवार था। फिर भी उसने उस बच्चे को अपनाने का फैसला किया। उस दिन से उसी की जिंदगी बदल गई। ममता का बहुत बड़ा संघर्ष था। अम्मा ने बच्चे का नाम आनंद रखा। आनंद जब बड़ा हो गया तो उसकी दुनिया बस वही थी। अम्मा की दुनिया आनंद और आनंद की दुनिया अम्मा। वह दिन में कचरा बीनती, रात को किसी टूटे फूटे शेड में सो जाती। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे दूध लाती और आनंद का भूखा पेट भर देती। लोग ताने मारते, खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं, बच्चे को पालने चली है। लेकिन अम्मा क्या करती, बस मुस्कुराती रहती। वह आनंद को सिखाती कि बेटा, गरीबी गुनाह नहीं होती, लेकिन ईमानदारी छोड़ देना ही क्या होता है, आपका गुनाह होता है। समय बीतता गया, आनंद बड़ा होने लगा। वह होशियार था और सवाल पूछता रहता था। अम्मा उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिल कराने ले गई। कई लोगों ने मना किया, लेकिन जो अम्मा है वो क्या है, डटी रही। एक राज जो बदल देगा सबकी दुनिया। उसमें क्या होता है कि एक दिन स्कूल में आनंद अचानक बेहोश हो गया। आनंद को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ जांच की और सभी चौंक गए, क्योंकि आनंद के हाथ पर एक खास निशान था जो बहुत ही अमीर और मशहूर परिवार के बच्चों में या पीढ़ियों में चला आ रहा था। जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर को सूचना दी गई। पता चला कि 18 साल पहले शहर के एक बहुत अमीर परिवार का बच्चा किडनैप हो गया था। फिरौती के डर से या किसी साजिश के तहत उसे कचरे में छोड़ दिया गया था। डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, आनंद उसी परिवार का खोया हुआ बेटा था। अम्मा का सबसे कठिन फैसला। अमीर परिवार के लोग आए, महंगी बड़ी बड़ी लंबी कारों में। उन्होंने आनंद को अपने साथ ले जाने की बात कही। आनंद रो पड़ा, बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ तो यही है। अम्मा का दिल भी टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने आनंद का सिर चूमा और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें तुम्हारा सपना कर दिया है बड़ा। मेरी गरीबी तुम्हारी उड़ान को रोक देगी। वह पीछे हट गई। आनंद को लेकर जब गाड़ियां चली गई तो अम्मा सड़क के किनारे बैठकर बहुत देर तक रोती रही, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। असली अमीरी सालों के बाद दिखाई दी। कैसे? एक दिन उसी कचरा के घर के पास एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। एक युवा जो बहुत ही क्या था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वो उतरा। उसका नाम था आनंद। उसने सबसे पहले अम्मा को ढूंढा, उसके पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ।
आप मेरी असली माँ हैं। आनंद ने अम्मा को अपने साथ एक अच्छे घर में ले गया, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये थी उसने शहर में अनाथ और गरीबों के लिए या गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और आश्रम खुलवाया, जिसका नाम रखा ममता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, माँ होना खून से नहीं त्याग से साबित होता है। हालात चाहे जैसे हों, एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी क्या होता है, अमीरी होता है। जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही दुनिया बदल सकता है और बदलता भी है। कभी कभी कचरे से भी हीरा निकल आता है, बस देखने वाले की नज़र और अपनाने वाले का दिल होना चाहिए।